तो और कोई सवाल थोड़ी है तुम्हारे, और सारे सवाल तो लगभग तुम्हारे मैंने बता ही दिए। ये वाला कमेंट और दिखा दो, इसको यूं घुमा दो एक बार। राजस्थान पुलिस में क्या छोड़े और क्या पढ़े। ये जब तुम राजस्थान पुलिस का नाम लेते हो ना तो मेरे को बड़ा अजीब सा लगता है ना, क्योंकि पुलिस के बारे में इतना बता चुका मैं कि राजस्थान पुलिस में ये पढ़ो, ऐसे पढ़ो, भाग ए से इतने प्रश्न आएंगे, भाग ए से 60 प्रश्न आते हैं, भाग बी से 45 आते हैं, भाग सी से भी 45 आते हैं, भाग ए के अंदर मैथ, रीजनिंग, कंप्यूटर साइंस, राजस्थान जी के, इंडिया जी के, महिला और बच्चों से संबंधित जितनी भी अपने सरकारी योजनाएं हैं, करंट अफेयर्स है, सारी बातें बता चुका हूं। उसके बाद भी अगर तुम ऐसे सवाल पूछते तो फिर मेरे को थोड़ा सा अजीब लगता है। लेकिन क्या करें भाई, रोजी रोटी के सवाल है, बताना पड़ेगा तुम्हें। नहीं बताया तो एक फोन पे मास्टर अच्छा नहीं बाहर निकालो ना, बताना पड़ेगा तुम्हें ना। तो देखो वापिस मैं आपको बताऊं भाग एक की बात में अगर देखो पहले तो मैं राजस्थान पुलिस की बात करता हूँ कि यार गुरुजी राजस्थान पुलिस के अंदर क्या चीजें आएंगी, है ना। और वापिस सवाल मत पूछना, अभी एक बार बता दिया मैंने पुलिस के बारे में, कहीं तुम वापिस पूछो गुरुजी बता दो एक बार और बता दो ना, दोबारा नहीं होता चीजें, एक बार होती है। पर राजस्थान पुलिस 2025, अब मेरी बात सुना थोड़ी। देखो सिलेबस के बारे में थोड़ा सा आपको बताऊं तो भाग ए, एक भाग बी और एक भाग सी। भाग ए, भाग बी, भाग सी। भाग ए के अंदर अपने 60 प्रश्न आते हैं, भाग बी के अंदर अपने 45 प्रश्न आते हैं, भाग सी के अंदर भी अपने 45 प्रश्न आते हैं। अगर भाग ए की सबसे पहले आपको थोड़ी बहुत बातें बताऊं तो देखो भाई, है ना, ये एक बार ये चीजें मैं जो यहां बता रहा हूं आप इनको थोड़ा ध्यान से पढ़ लेना, ध्यान से सुन लेना, ध्यान से समझ लेना, शायद इनसे आपका बेड़ा पार हो जाएगा, क्योंकि छोटी छोटी चीजें चाहिए होती है ना। अगर भाग ए की बात करूं कि भाग ए के अंदर अपने क्या बातें दे रखी है, देखो मैंने कहा कि भाग ए के अंदर अपने 60 प्रश्न आएंगे। उसमें से मैंने कहा मैथ एक तरफ, अपनी रीजनिंग एक तरफ, अपने कंप्यूटर। मैथ से अपने टोटल 20 प्रश्न पूछे जाते हैं, रीजनिंग से भी अपने टोटल 20 प्रश्न पूछे जाते हैं, वहीं कंप्यूटर से भी अपने टोटल 20 प्रश्न पूछे जाते हैं। कौन कौन सा, मैंने कहा कि गुरुजी भाई वो राजस्थान पुलिस का जब पेपर होता है उस पुलिस के अंदर मैंने कहा भाग ए से अपने 60 सवाल आते हैं, भाग बी से अपने 45 आते हैं, भाग सी से भी अपने 45 आते हैं। फिर मैंने कहा कि भाग ए जहां से हमें 60 प्रश्न पूछे जाते हैं, मैथ से अपने 20 प्रश्न आते हैं, बी से अपने 45 प्रश्न, सॉरी मैथ के अंदर 20 प्रश्न यहां से पूछते हैं, रीजनिंग से 20 प्रश्न आते हैं, एक अपने कंप्यूटर से 20 प्रश्न आते हैं। अब मैं सबसे पहले मैथ की बात करूं तो मैथ को इतने टफ नहीं आती, कोई एडवांस मैथ आती है ऐसी मैथ नहीं आती, आपको सीजीएल लेवल की मैथ चाहिए होती। मैथ बहुत आसान होती है, थोड़ी सी आपको हिम्मत रखनी होती है ना, कि भाई हिम्मत बिन कीमत नहीं, बिन हिम्मत रद गज्जू राजिया, है ना। खूब बोल चुका हूं मैं आपको, खूब समझा चुका हूं कि यार हिम्मत सबसे बड़ी चीज होती है। तो बड़ी मैथ नहीं आती, कोई अलग, है ना, यूं कहते हैं ना कि नेक्स्ट लेवल की मैथ, वो मैथ नहीं आती। सामान्य अंक गणित पूछी जाती है, सामान्य अंक गणित पूछी जाती है। ये सेम सी बातें मैं बताता हूं आपको, इनको सुनने के लिए भी आप बार बार कहते हो। सामान्य अंक गणित अपनी पूछी जाती है। गुरुजी कौन सी अंक गणित, 4th ग्रेड, चतुर्थ श्रेणी का तो पेपर आप सब दे ही रहे हो ना, तो बस तो 4th ग्रेड की जो मैथ आती है ना, वो सेम मैथ अपने राजस्थान पुलिस के पेपर में आएगी, और वो डीप मैथ आएगी। मैथ के अंदर आपको डेप्थ में जाने की आवश्यकता नहीं है। आपको लगे कि गुरुजी मैथ क्या सच में इतनी सामान्य आएगी, बेसिक लेवल की मैथ आएगी। 2016-17 का जो राजस्थान पुलिस का पेपर हुआ था वो तुम देख लेना, अभी जो पिछली वैकेंसी आई थी, पिछली भर्ती का जो पेपर हुआ था वो पेपर एक बार थोड़ा सा उठा के देख लेना। उनका एनालिसिस आपको बताएगा कि मैथ बहुत बेसिक लेवल की आती है, मैथ में ज्यादा डेप्थ में जाने की आवश्यकता हमको है नहीं। सामान्य अंक गणित आती है, वो मैथ जो 4th ग्रेड में आती है वही आपको पढ़नी है, और जो टॉपिक आपको सिलेबस में ऐड कर रखा है उनका देखना है। और मैं बताऊं मैथ कैसे पढ़नी है, हालांकि मैं खुद राजस्थान हिस्ट्री का टीचर हूं, लेकिन फिर भी मैथ का मैं थोड़ा बहुत एनालिसिस आपको मैं करके बताऊं तो टॉपिक वाइज सवाल आप सोल्व मत करना, टॉपिक वाइज सवाल आपको सोल्व नहीं करने हैं। गुरुजी टॉपिक वाइज सोल्व क्यों नहीं करने, हर टीचर कहता है टॉपिक वाइज सोल्व करने हैं। टॉपिक वाइज वो सोल्व करो जिनको अगली राजस्थान की भर्ती देनी है, टॉपिक वाइज वो सोल्व करो जिन्होंने अभी कोचिंग ज्वाइन करी है, टॉपिक वाइज वो सोल्व करो जिनकी अभी एज नहीं हुई, जो अभी 2-3 साल बाद पेपर देना चाहते हैं, वो टॉपिक वाइज सोल्व करो। वो विद्यार्थी जिनकी उम्र हो चुकी है, वो विद्यार्थी जिनकी कोचिंग करने के बाद उनका बैच कंप्लीट हो चुका है, वो विद्यार्थी जो इस वाली भर्ती 19-20 जुलाई को राजस्थान पुलिस का पेपर देंगे, उनको मिक्स में क्वेश्चन सोल्व करने हैं, उनको अपने मिक्स में प्रश्न सोल्व करने हैं। तो मैथ का तो मैंने आपको सिंपल बता ही दिया कि भाई 20 प्रश्न आएंगे। सामान्य अंक गणित आती है जो अपने 4th ग्रेड के अंदर पूछी जाती है, और टॉपिक वाइज सोल्व मत करना, टॉपिक वाइज सोल्व वो करना जो अगला पेपर देंगे, और मिक्स में आपको सारे के सारे प्रश्न अपने सोल्व करने। अगली सब्जेक्ट आती है रीजनिंग। रीजनिंग के अंदर आजकल निष्कर्ष के प्रश्न पूछे जाने लग गए, है ना, कि भाई
मम्मी का, पापा का, दादा का पोता क्या लगता है, ऐसे प्रश्न पूछते हैं। ब्लड रिलेशन के सारे प्रश्न आने लगे, तो रीजनिंग को ज्यादा टफ भी नहीं आती। रीजनिंग के लिए भी मैं आपको एक ही बात कहूंगा, अभी एग्जाम आपके पास में तो मिक्स में सवाल सोल्व करना। मिक्स का मतलब है कि भाई अपने जैसे मैथ है, मैथ के अंदर कौन कौन से टॉपिक है, जैसे अपने कोई परसेंटेज का टॉपिक हो गया, कोई अपने लॉस एंड प्रॉफिट का टॉपिक हो गया, कोई अपने नंबर सिस्टम का टॉपिक हो गया, थोड़ा बहुत ब्याज पढ़ लेना। ये जो टॉपिक मैं आपको बता रहा हूँ इनसे ही लगभग अपने मैथ के अंदर प्रश्न पूछे जाते हैं। रीजनिंग की बात करूँ तो अपने निष्कर्ष वाले सवाल आते हैं, कोई ये भी ज्यादा टफ है नहीं, बस सिंपल सा है मिक्स में सवाल सोल्व करना। मतलब कि भाई टॉपिक वाइज मत करना, सारे टॉपिकों को मिला के एक बुक आती है, सारे टॉपिकों को मिला के जो मॉडल पेपर आते हैं वो सोल्व करना। अगला मैंने कहा कंप्यूटर। कंप्यूटर के आप थोड़ी पिछली एग्जाम पूछोगे तो कंप्यूटर के इतिहास के बारे में सवाल पूछ रखे हैं, कंप्यूटर का जो इतिहास है अब तक का वो थोड़ा बहुत याद कर लेना। और अपने और तो क्या है नॉर्मल, देखो कंप्यूटर के बारे में मेरे को भी ज्यादा नॉलेज नहीं है, लेकिन कंप्यूटर के लिए आपको वही चेंज करनी पड़ेगी, भाई पीवाईक्यू सोल्व करने पड़ेंगे, आपको पीवाईक्यू सोल्व करने पड़ेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ये आपको सोल्व करने पड़ेंगे, तो आपकी पार पड़ जाएगी। अगला मेरी बात सुनना, अगला मैंने कहा भाग बी। भाग ए के बारे में तो मैंने आपको कंफर्म कर ही दिया, अब बात आती भाग बी की। अब बात आती भाग बी की। भाग बी के अंदर मैंने कहा भाग बी में भी अपने 45 सवाल आएंगे, लेकिन यहां थोड़ी सी बात अलग है। 45 सवाल के अंदर देखो क्या क्या है, यहां पे अपने महिलाओं व बच्चों से संबंधित सरकारी योजनाएं, महिलाओं व बच्चों से, मैंने कई बुक देखी जो अपने बाल अपराध पढ़ा रहे हैं ना, तो ये आपको थोड़ा सा नहीं पढ़ना है ना। अपने महिलाओं व बच्चों से संबंधित जो अपने सरकारी योजनाएं दे रखी ये आपको थोड़ा सा पढ़ना है। एक अपने करंट का टॉपिक पूछा जाता है। अब देखो भी करंट का तो सिस्टम ऐसा है, अक्सर आरपीएससी और आरएसएसबी का नियम तो ये कहता है कि एग्जाम से पहले 7 या 8 महीने की करंट पढ़ लो, 7 या 8 महीने पहले की करंट पढ़ लो, तुम्हारा काम चल जाएगा। लेकिन कभी कभी आरपीएससी और आरएसएसबी एग्जामिनर धोखा दे जाता है ना, कभी कभी ये भी अपने बेवफाई दिखा देता है, 1 या 2 साल पहले करंट पूछ लेते हैं, तो 1-2 साल पहले की योजना पूछ लेते हैं, तो 1-2 साल पहले अगर कोई खिलाड़ी किसी पदक लेके आया वो पूछ लेते हैं। तो करंट का तो मैं भरोसा नहीं कह रहा, लेकिन फिर भी भाई कहते हैं ना कि ब्याह के अंदर रस्म तो पूरी करनी पड़ती है, चाहे लुगाई अच्छी है चाहे बुरी है, तो वही बात है। अपने आपको परंपरा तो कहती है कि 7 से 8 महीने पहले की आप करंट पड़ जाना, आए तो भला, नहीं आए तो भला, ठीक है। और अगली मैं बात बताऊं तो इंडिया जीके। इंडिया जीके, इंडिया जीके के अंदर अपने एक हिस्ट्री दे रखी है, एक पॉलिटी दे रखी है, एक ज्योग्राफी दे रखी है, एक अपने इतिहास दे रखा है, एक अपने राजनीति विज्ञान दे रखा है, एक अपने भूगोल दे रखा है, ठीक है। 3 विषय आपको यहां दे रखे हैं। सर इंडिया जीके के अंदर थोड़ा सा आप बता दो, इंडिया जीके का मैं आपको बताऊं तो इतिहास के अंदर मॉडर्न पढ़ जाना, मॉडर्न अपने जो इंडिया हिस्ट्री की, इंडिया जो मॉडर्न है वो पढ़ लेना, और मॉडर्न के भी आप पीवाईक्यू सोल्व कर लेना। आप कहोगे सर फर्स्ट ग्रेड का पेपर हुआ था उसमें तो इंडिया जीके टच ही नहीं हो रही, फर्स्ट ग्रेड है, फोर्थ ग्रेड नहीं है। तुम फर्स्ट ग्रेड की तुलना फोर्थ ग्रेड से कर रहे हो, ये बात उचित नहीं है भाई ना। फर्स्ट ग्रेड आरएस लेवल की एग्जाम है, वहाँ बाबा एग्जाम देने जाते हैं, बाबा, ठीक है ना, लेवल के बंदे जाते हैं एग्जाम देने के लिए। तो आरपीएससी पागल नहीं है कि तुम्हारे जैसे सवाल बनाएगी बागोर कहाँ स्थित है, वो ऐसी सवाल पूछेगी बागोर में से कौन सा कथन है सत्य है, बागोर में रहने वाले आवासीय काम करते थे क्या। तो फर्स्ट ग्रेड है तो राजस्थान पुलिस के अंदर सिंपल प्रश्न आएंगे, ज्यादा हार्ड नहीं आएंगे, जीके आसानी आएगी, ज्यादा टफ आएगी नहीं। अपने एक तरह की पॉलिटी, तो पॉलिटी का थोड़ा सा ध्यान रखना, इंडियन पॉलिटी, इंडियन पॉलिटी की मैं अगर आपको छोटी सी बात बताऊं, कुछ टॉपिक बता रहा हूं ये पढ़ लेना। एक अपने संविधान निर्माण, एक अपने संविधान निर्माण वाला टॉपिक जो दे रखा है ये थोड़ा सा पढ़ लेना। एक अपने प्रस्तावना वाला जो टॉपिक दे रखा है ये थोड़ा सा पढ़ लेना। एक अपने मूल कर्तव्य जो दे रखे हैं ये आप थोड़ा सा देख लेना। एक अपने मूल अधिकार जो दे रखा है ये आप थोड़ा सा पढ़ लेना। एक अपने नीति निदेशक तत्व जो दे रखा है ये आप पढ़ लेना, जिनको हम लोग डीपीएसपी बोलते हैं, नीति निदेशक तत्व जो दे रखे हैं ये थोड़ा सा पढ़ लेना। पॉलिटी के अंदर इनके पीवाई को सोल्व कर लेना, इंडियन पॉलिटी आपकी कंप्लीट, लगभग यही आएंगे। इंडियन पॉलिटी के अंदर संविधान निर्माण, प्रस्तावना, मूल कर्तव्य, मूल अधिकार, इतने तक तो। और 2 टॉपिक और बता रहा हूं, एक अपने प्रधानमंत्री, एक अपने राष्ट्रपति।
बस खत्म, स्क्रीनशॉट ले लो चाहे इसका, है ना। ये वो टॉपिक है जहाँ से हर बार राजस्थान पुलिस के एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो, जेल प्रेरी के अंदर संविधान निर्माण टॉपिक से ये सवाल पूछा गया था कि संविधान में कुल कितनी महिलाएं थी, संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं थी। बच्चे बच्चे को पता है 15 महिलाएं थी, मद्रास से थी, बिहार से थी, बॉम्बे से थी, पंजाब से थी, उड़ीसा से थी, सबको पता है। अम्मू शमीनातन है, बेगम एजाज रसूल है, मालती चौधरी है, कमला चौधरी है, सरोजनी नायडू है ना। बहुत सिंपल सिंपल नाम उन महिलाओं के दे रखे हैं। एनी मास्करीन है, ऐसे ऐसे नाम अपने महिलाओं के दे रखे हैं। और अगर तुम्हें संविधान सभा मतलब खुद के देश के संविधान सभा की जो महिलाएं हैं उनके नाम भी याद नहीं है तो डूब मरो, याद होने चाहिए। खुद के संविधान के प्रस्तावना तुम्हें याद नहीं है तो डूब मरो। खुद के देश के प्रधानमंत्री को क्या क्या शक्ति दे रखी है वो तुम्हें मालूम नहीं है तो बहुत घोर विडंबना बात है। खुद के देश का जो राष्ट्रपति है उसकी शक्तियां तुम्हें नहीं पता तो ये भी बहुत बुरी बात है। तुम्हें खुद के मूल अधिकार नहीं पता, ये बहुत बुरी बात है। तुम्हें खुद के मूल कर्तव्य नहीं पता, ये भी बहुत बुरी बात है। हमें हमारे नीति निर्देशक तत्व नहीं पता, ये भी बहुत बुरी बात है। पॉलिटी पढ़ना इसलिए मत कि तुम्हें सिलेक्शन लेना है, पॉलिटी इसलिए पढ़ना ताकि तुम अपने आम जीवन में खुद के अधिकार जान सको। तुम्हारे पास हेलमेट भी है, तुम बाइक चला रहे हो, तुमने कागज तुम्हारे जेब में है, तब भी तुमसे पुलिस वाला रोक के 100 रुपये मांगे तो कम से कम पॉलिटी पढ़ रहेगी, तुम्हें इतनी नॉलेज तो आई जाएगी, तू उसको बोल सकते हो तू कौन है। पहली बात तो लाइसेंस कोई कांस्टेबल चेक नहीं करता, लाइसेंस चेक करने का अधिकार थानेदार को होता है। लेकिन ये तब जानोगे ना तब पॉलिटी पढ़ोगे, बिना पॉलिटी पढ़े तुम कहाँ ज्ञान दे पाओगे। तो पॉलिटी पढ़ना, पॉलिटी के अंदर अपने पुलिस से यही प्रश्न आएंगे। अगला मैं अगर भाग सी की बात करूं तो भाग सी के अंदर अपने राजस्थान जीके है। भाग सी के अंदर अपने राजस्थान जीके के अंदर अपने एक तो हिस्ट्री है, एक अपने पॉलिटी है और एक अपने ज्योग्राफी है। अब ज्योग्राफी के अंदर कुछ बच्चे कह रहे हैं सर नया डाटा पढ़ूं पुराना आ गया तो, पुराना पढ़ूं नया आ गया तो। देखो भाई, अपने एक जिला बना था प्रतापगढ़, अपने एक जिला बना था प्रतापगढ़। ये जिला बना 2008 में था, लेकिन पहली बार इसका सवाल 2012 में आया था। इसका मतलब पता नहीं है कब नया आ जाए कब पुराना आ जाए। लेकिन अब तो आपको लगभग कोचिंग जो विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, अब तो हर पब्लिकेशन की, हर कोचिंग के टीचर ने, हर भूगोल के अध्यापक ने अब तुमको नया डाटा पढ़ा दिया। तो ज्योग्राफी का नया डाटा पढ़ जाना। पॉलिटी अपने ज़्यादा कुछ है नहीं, पॉलिटी 60 से 70 पन्नों की अपने टोटल पॉलिटी है। तो स्टेट पॉलिटी डाटा अपने है नहीं। और जिसने इंडियन पॉलिटी बहुत अच्छे से पढ़ रखी है उसके लिए पॉलिटी कोई ज़्यादा हार्ड सब्जेक्ट नहीं है। हिस्ट्री के अंदर क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है, मैं तो एक ही कहूंगा मध्यकालीन इतिहास। मध्यकालीन इतिहास अभी एग्जाम के टाइम पे मिडिवल छोड़ दो, बाकी सब पढ़ लो। राजस्थान हिस्ट्री के अंदर अपने मिडिवल छोड़ दो, बाकी सब पढ़ लो। मिडिवल से ऐसे ऐसे सवाल आएंगे कि जोधपुर की स्थापना कौन करके जाता है, आप सबको पता है। जोधपुर की स्थापना जोधा करके जाता है, बीकानेर की स्थापना बीका करके जाता है। महाराणा प्रताप ने हल्दी घाटी के युद्ध में कौन कौन शामिल थे सबको पता है। हकीम कासूर है, रामसा तोमर है, चुंडावत थे, अन्ना राणा पूंजा भील आए थे यार। तो ज्यादा हार्ड नहीं है इसके। तो तुम अगर देखना भी चाहो तुम्हारे पास पता है कि गुरुजी मैंने पॉलिटी पढ़ दी, करंट पढ़ दी, योजनाएं पढ़ दी, मैथ पढ़ दी, रीजनिंग पढ़ दी, कंप्यूटर पढ़ दी, अब मेरे को थोड़ा बहुत क्या पढ़ना है तो मिडिवल पढ़ लेना। मिडिवल में इसके PYQ सोल्व कर लेना। ये पूरा का पूरा एनालिसिस है। आज के बाद मत पूछना गुरुजी अब पुलिस के अंदर क्या करूं, अब पुलिस के अंदर क्या नहीं करूं। ये पढ़ लेना जो मैंने सारी चीजें बताई, बस बेड़ा पार है, ठीक है ना। वापिस मत पूछना अब अपने से।